नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा जिला के जमाल गांव के सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश डूडी, जिन पर करीब 13 महीने पहले एक अपहरण का केस दर्ज हो गया था और ऐसे में अब उस मामले को लेकर सरपंच एसोसिएशन एकजुट हुई है। और क्या एक्चुअल में मामला है, अपहरण का केस दर्ज कब हुआ था, क्यों हुआ था और फिलहाल उस केस का क्या स्टेटस है, इसको लेकर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। सरपंच एसोसिएशन नाथुश्री चोपटा के अध्यक्ष हैं विनोद बांगड़ुआ, वो फिलहाल हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि एक्चुअल में क्या मामला है, क्यों ये मामला चर्चा में बना हुआ है। हाँ जी सरपंच साहब, एक्चुअल में क्या मामला है ये, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जमाल गांव के लोगों की वो जो महिलाएं भी उस पंचायत में है वो वीडियो वायरल हो रहा है। एक्चुअल में क्या मामला है? ऐसे है हनुमान भाई, कोई मामला तो ये बनाया गया, वैसे कोई मामला नहीं था। इसका क्या सिस्टम था कि आज से 13 महीना पहले एक अपहरण का मुकदमा लगा था, वो भी एक मुखिया के ऊपर, जो गांव का मुखिया है, जो 250 वोट से जीत के आया था और पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत थी और एक शरीफ आदमी था। अगर वो अपहरण करने वाला होता तो आपको भी पता है, आप सामाजिक आदमी रहे हो, अगर वो अपहरण करने वाला आदमी होता तो उसको सरपंच कौन बनाता? हरियाणा के चुनिंदा जो ज़्यादा वोटों से जीत गए उनमें से उनका नाम कहाँ से आता? लेकिन ये क्या है, एक राजनीति का दुर्भाग्य है भाई। पहले ऐसे सिस्टम चेंज हो गया है, आजकल लोग क्या करते हैं, अपनी रंजिश निकालने के लिए कहीं ना कहीं उनको देखते हैं भी कहाँ फंसाया जाए। इसके अंदर क्या हुआ, ओम प्रकाश डूडी है और लीलू डूडी जो सरपंच प्रतिनिधि है, अगर गांव के अंदर कोई पंचायत होती है, जैसे मैं सरपंच हूँ, अगर आपके कोई काम होता, अगर मैं नहीं आया तो मैं वैसे मर गया भाई, सरपंच को हमने बुलाया, आया नहीं। अगर चला गया तो ऐसे पर्चे दर्ज होंगे तो कौन जाएगा? इससे मान लो मोटा मोटी लेके ये बात है कि सामाजिक ढांचे को ख़त्म किया जा रहा है, सामाजिक ताना बाना है उनको ख़त्म किया जा रहा है। एक सरपंच ऐसी कड़ी है जिसमें छोटे से घरेलू झगड़े से लेकर मर्डर तक, हर झगड़े के अंदर सरपंच को पुलिस जहाँ भी आती है, पुलिस का 90% केस सोल्व सरपंच करके देते हैं। मैं मेरे नहीं कह रहा, पूरे देश के अंदर कोई भी सरपंच है कि वो गांव का मुखिया होता है, उसको पता होता है किसका क्या है, क्या करना है। वो भी दोनों पक्षों को कैसे भी राजी करता है, किसी के पैर पकड़ता है, किसी को कुछ भी, उनको मान लो भी करके 90% शॉर्ट आउट करा के देता है। इसी का ये मान लो नतीजा है कि गाँव के अंदर 100 अगर रिपोर्ट लिखी जाती है, उनमें के अंदर 1 या 2 के चलान होते हैं। 99 जो रिपोर्टें हैं वो सरपंच की बदौलत ही सॉर्ट आउट होता है। बिल्कुल ये बात सही है इस तरह के मामले, क्योंकि पुलिस सबसे पहले अगर कोई भी मामला होता है तो सरपंच से बातचीत करती है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान के अंदर ये पर्चा दर्ज हुआ, एक्चुअल में क्या मामला था, कब कैसे कहाँ हुआ ये सब? ये 13 महीना पहले का मामला है। कोई गाँव के अंदर दो आपस में पहले अब दोस्ती होते हैं, तभी पैसों का लेन देन होता है। पहले आपस में वो दोस्त थे, क्या उनका लेन देन था, अपने उनका पूरा ध्यान नहीं भी, जो भी था। सुनने में आया भी सहारण परिवार है एक, और एक जो ये FIR कराई है विनोद नाम का लड़का है, उनको उन्होंने कोई पैसे का लेन देन था। जब वो पैसे उनको नहीं दिए तो वो उनके पास गए, बता रहे हैं कि बरवाना में वो काम करता था लड़का, तो उनके पास गए, बोले हमारे पैसे दो। वो बोले चलो आप घर पे जाके बात करेंगे। घर पे आ गए तो वहाँ पर सरपंच को बुला लिया गया। अब सरपंच को मतलब जमाल आ गए थे? जमाल आ गए उनके सहारणों के घर पे ही। तो वहाँ आने के बाद उनसे बातचीत हुई, तो इनका पता नहीं उनकी कोई सोची समझी साजिश थी या क्या था, वो तो वो जाने या भगवान जाने। उसके बाद में सरपंच को वहाँ बुलाया गया, वो पैसे की बातचीत चली। तो कोई भी पंचायत है इस धरती के ऊपर, वो कभी तो पूरे पैसे नहीं दिलवाता। अगर कोई किसी के अंदर लाख रुपए मांग रहा है तो पंचायत में जाता है, वो ये कहता है यार तू ले दे के 50-40 हज़ार में मुका के, वो हमेशा ही जो मांगने वाले के नुकसान करके आता है। तो उन्होंने कहा भी चलो ठीक है, बोले पैसे नहीं है, बोले तो कोई तेरे पास हो उस हिसाब से कर देना, अभी तो किस्तों में दे दे 5-10 ऐसे करके उनकी बात होगी। ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई वहाँ बता रहे हैं चाय पानी पी के। उसके बाद में सरपंच चला जाता है, बताते हैं। फिर सरपंच को दोबारा बुलाया जाता है, उनके पास फ़ोन आता है गोगामेडी थाने से कि आपने बंदे को अपहरण कर लिया। वो बोले जी कि हमने तो नहीं किया, ये यही है। तो सरपंच ने बात करी, बोले आप इनको बरवाना छोड़ दो। फिर सरपंच आ जाता है और एक लड़का, देखो चलो सरपंच मान लिया, एक लड़का बाहर खड़ा था, उसको सरपंच ने कहा चल यार एक यहीं जाके आते हैं बरवाना तक। ठीक है। उसको साथ लेके गए।
तो वहाँ जाके पूर्व सरपंच है, उनसे भी आप जाके बात कर सकते हो, बरवाना के, उनके वहाँ हुई, उन्होंने ये बहुत बात भी चीत भी हुई। उसके बाद में कुछ राजनीति लोगों को ये पता चल गया भी ये सरपंच आ गया अंदर। उसके बाद में उन दो लड़कों का, एक सरपंच और एक सरपंच के परिवार में पड़ता है, उन दोनों का नाम दे के और ये मुकदमा दर्ज कराया गया। अच्छा, ये 13 महीने पहले 13 महीने पुराना मुकदमा है। उसके बाद में बीच में पंचायतें वगैरह भी हुई, छोटी मोटी होती रही, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनका क्या आपस मिला, लेकिन इनका क्या हुआ भाई, ये बात सिरे नहीं चढ़ सकी। आज ये दिक्कत है कि एक पंचायत करने वाला गांव का मुखिया, उसको पुलिस पकड़ने के लिए दौड़ रही है। अगर मैं ये नहीं कहता भी वो मान लो सही है, या मैं तो ये कहता हूँ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर सरपंच गलत है भाई पूछो किसी से, अगर सरपंच गलत है तो सरपंच पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि मैं पड़ोसी गांव का हूँ, मेरे को पता है पूरे गांव का, जमाल का भी क्या हुआ, क्या मैटर नहीं हुआ। अगर वो होते तो हम क्यों उनके पक्ष में खड़े होते। ठीक है, तो यही है बड़ा बड़ा मैटर। तो अभी इस मामले में 13 महीने हो चुके हैं, तो 2 दिन पहले गांव में भी कोई पंचायत हुई है इसको लेकर के? नहीं, वो मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे कोई नॉलेज। हमने कल पंचायत रखी है, जमाल गांव के अंदर महापंचायत रखी है। अच्छा, अभी जो कल है उसमें पंचायत रखी है, कौन आएंगे इसमें? कल सुबह 7:30 बजे महापंचायत है, उसमें हमारे सरपंच एसोसिएशन की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है संतोष बेनीवाल, वो भी पहुंच रही है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे भी बात हुई है, वो यहाँ कल नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने कहा भी जो सॉर्ट आउट नहीं होते हैं तो उसके बाद में एक पूरी बहुत बड़ी पंचायत करी जाएगी। भाई इससे तो ये है भी कोई भी सरपंच है, कोई भी सामाजिक आदमी है, सरपंच की छोड़ो, सामाजिक सरपंच ही जरूरी नहीं है। गाँव के अंदर 5-4 आदमी ऐसे होते हैं जो सामाजिक आदमी होते हैं, उनको 1% लालच नहीं होता एक पैसे का, वो गाँव के अंदर पंचायती कराते हैं, कहीं भी हो कुछ भी हो, तो वो भी पहुंचेंगे। और पूरे के पूरे हमारे अभी तो ये जमाल मीटिंग रखी है, उसके अंदर पूरे 51 सरपंच पहुंचेंगे, और ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है संतोष बेनीवाल जी, ये भी पहुंचेंगे। उसके बाद में एसपी साहब और डी साहब से मिलेंगे, कल उनसे राय जानते हैं गांव वालों की भी क्या सिस्टम है, अगर सरपंच का क्या मैटर है पूरा, उनसे भी कल जानेंगे। तो उसके बाद में फिर हम डीसी साहब और एसपी साहब हनुमानगढ़ से मिलेंगे। और हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो सरपंच, उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी बोला अगर कल मेरे को क्या नाम आप मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी हनुमानगढ़ आने को तैयार है। अगर इसके अंदर अगर ये निर्दोष सरपंच को फंसाने की किसी ने भी कोशिश करी तो हम सरपंच के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। हम मैं नहीं कह रहा, पूरे मान लो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई है, पूरे इंडिया के जो सरपंच हैं वो भी हम ज़रूरत पड़ी तो उनको भी इकट्ठा कर देंगे। तो ये इतना बड़ा मामला है, 13 महीने मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब इस मामले में कोई गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कुछ रहा है अभी? भी सुनने में आया है मेरे को कि एक जो लड़का है उनकी गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, तो उसके बाद अब लग रहा है अभी सरपंच के घर पे भी पुलिस आ रही है, तो गिरफ्तारी हो सकती है? हो सकती है, उसमें क्या है, अभी सरपंच की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर ऐसे मान लो निर्दोष लोगों को, जो लोगों के मान लो सामाजिक आदमी, उनको ऐसे पकड़ने लग गए, ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज होने लग गए, फिर ये सामाजिक ताने बाने का क्या होगा? जैसे आपसे आपका मेरा कोई लेन देन है उसका क्या होगा? कोई आपको मान भाई मान के चलो कोई गांव के अंदर इस तरह के होने लग गए ना मुकदमे, तो गांव के अंदर कोई माचिस नहीं देगा किसी को। माचिस क्या चीज़ होती है, 1 रुपये की आती है, वो भी कोई नहीं देगा, दुकानदार भी उधार है। और गाँव में पता है आपको सब चीज़ें उधारी पे और आपस में तालमेल से ही चलती है। ये पूरा मामला सरपंच एसोसिएशन नाथुश्री चोपटा के अध्यक्ष विनोद बांगड़वा ने बताया है। और इस मामले में अब कल महापंचायत बुलाई गई है, जमाल गांव के अंदर सुबह महापंचायत होगी, वो कवरेज भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जो आपने समझा है, सुना है, उसके आधार पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।